सब लोग जुड़ जाइए। अब 2 बजे ही बिहार एसआई का रोजाना लाइव टेस्ट सीरीज होगा। तो बिहार एसआई का लाइव टेस्ट सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। यह चौथा सीरीज है। 3 बार बिहार एसआई निकालने का अनुभव है हमको। टोटल जीएस पूछता है पीटी में, साथ ही साथ करंट अफेयर भी रहता है। रोजाना 2 बजे दोपहर में ही लाइव रहेंगे। तो सब लोग जुड़ा कीजिए, दोस्त लोग को भी शेयर किया कीजिए, और कुछ बदलाव चाहते हैं तो बदलाव भी बताइएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कुछ बातों को देख लेते हैं। दिव्यनेत्र द विजन आपके लिए लाया है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी। अब कहाँ पे सर? यह एसएसबी कॉलेज कहलगांव दक्षिणी सिटी के बगल में। आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस अग्निवीर, एसएससी जीडी, एसएससी रेलवे, बैंक, डिफेंस इत्यादि की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। एसएससी स्पेशल, बिहार स्पेशल भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में, मैसेज बॉक्स या कमेंट सेक्शन जो भी कहेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। रोजाना एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, पहला प्रश्न ही आपके लिए रहेगा, और उसका उत्तर हम दूसरे दिन दूसरे वीडियो में देंगे। चलिए पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 21 वर्ष जो होता है उम्र, यह उम्र होता है पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए। पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए, जबकि 25 वर्ष आपको उम्र पड़ेगा लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष उम्र चाहिए किसका सदस्य बनने के लिए सर? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए आपको 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? यहाँ पे कहा गया है कि कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन। सर संयुक्त अधिवेशन क्या है? संसद में यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच, संसद का लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी विधेयक पर अगर सहमति नहीं बने तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये कौन सा विधेयक होता है सर? यदि साधारण विधेयक हो तब संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, नहीं तो ऐसे कोई विधेयक नहीं जुड़िएगा। साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष हमेशा से लोकसभा अध्यक्ष ही संवैधानिक तौर पे करेगा। अगर वो नहीं रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी एब्सेंट रहे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। तो ये लोग अध्यक्षता करेंगे संयुक्त अधिवेशन का, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी नहीं करें। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कभी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ नहीं इसमें से है। तो आप बताइए, राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने के चलते प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं, और वही 1/3 सदस्य का ही क्या होता है सर? नियुक्ति होता है। तो सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ 1/3 होता है, सभी सदस्य का नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर नहीं। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। बीपीएससी भी पूछ चुका है ये प्रश्न को। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक जर्मनी का जलवायु शास्त्री है, नाम है वेगनर। जर्मनी का जलवायु शास्त्री वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, हम बोल रहे हैं जलवायु शास्त्री, भूगोलवेत्ता नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली वेगनर साहब जलवायु शास्त्री हैं, क्लाइमेट का अध्ययन करते थे। उसके बाद अलग अलग जगह घूम के क्लाइमेट के बारे में रिसर्च किया, तब इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। नेक्स्ट नंबर है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? काफी आसान प्रश्न है। आप जानते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। बुध के बाद कौन है सर? तो बुध के बाद आ जाएगा शुक्र आपका। शुक्र अगर ए के बाद क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। शुक्र के बाद होता है क्या सर? शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, तो डी नंबर यहाँ दे दीजिए। मंगल के बाद बृहस्पति है। ये सजा भी सकते हैं आप, लेकिन आपको क्या पूछा गया है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है? तो आप बुध मार दीजिए। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ये चंबल नदी जो है, जो मालवा पठार से निकलती है सर। जहाँ पाव पहाड़ी है मालवा पठार पे, तो वहीं से निकलती है चंबल नदी। यह चंबल नदी यमुना में जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है, यमुना जाके गंगा मिलती है। डायरेक्ट चंबल नदी गंगा में नहीं जाती है, दिमाग में रखिएगा। तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है सर? चंबल नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। हाँ भाई बहती है। मध्य प्रदेश से तो निकलवे करती है। राजस्थान में बहती है। हाँ राजस्थान में बहती है, कोटा जिला जाती है चंबल नदी। तो उत्तर तो यही मिल गया आपको। देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात नहीं जाती भाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार क्यों चंबल नदी आएगी? गुजरात में नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ भी नहीं जाती है चंबल नदी।
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, छठा का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग लाइक भी लिया कीजिए, सब लोग को शेयर कर दीजिए, अभी बहुत लोग कम लोग जुड़े हुए हैं तो सब लोग शेयर कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए। कमेंट नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। मतलब सर वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये कितना वाष्पोत्सर्जन हुआ उस ताप के अनुसार, तो इसे किससे नापेंगे सर? हाइग्रोमीटर से। किससे? तो आर्द्रता मापते हैं सर, प्रिस्कोमीटर, कैसे फोटोमीटर, आपका हो जाएगा क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। उत्तर डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा मापक यंत्र 10-12 यंत्र रखिएगा ना तो चीजें आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? लोक कला शैली जिस जगह पे, जैसे हम बिहार में हैं और आप कहीं से जुड़े हो बिहार से ही, तो आपका ये जो वहीं पे कोई कल्चर चलता है उसे लोक कला कहा जाता है, स्थानीय कल्चर को लोक कला कहा जाता है। तो गुजरात का भी अपना लोक कला है, बिहार का भी अपना लोक कला है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश सबका है, पश्चिम बंगाल का भी है। लेकिन अल्पना कहाँ का है सर? तो अल्पना पश्चिम बंगाल का लोक कला शैली है। नेक्स्ट नंबर है बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो अर्धचंद्राकार होता है सर, यह स्तूप किसका प्रतीक है सर? महाभिनिष्क्रमण का, धर्म चक्र परिवर्तन का, महापरिनिर्वाण का। हाँ उत्तर हो गया सी नंबर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, मतलब जीवन मरण से मुक्ति हो जाना। महापरिनिर्वाण ही स्तूप प्रतीक है। लेकिन आपको बता दें इस स्तूप के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है कहां पे मिलता है सर? तो ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीनतम प्रमाण स्तूप का ऋग्वेद है। एकदम दिमाग में रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बौद्ध ग्रंथ मत मान लीजिए या बौद्ध धर्म नहीं मान दीजिएगा। पूछेगा स्तूप का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? उत्तर रहेगा बौद्ध धर्म, ऋग्वेद, और कुछ ऑप्शन रहेगा गुप्त काल रहेगा तो आप मानिएगा ऋग्वेद, क्योंकि स्तूप का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद। लेकिन स्तूप का वर्णन सबसे अधिक इसमें हुआ है बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में हुआ है। महापरिनिर्वाण को मृत्यु का प्रतीक ही है स्तूप। अशोक का जो स्तूप है सांची में है, इसमें किसी भी बुद्ध के अवशेष को नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो उसका आधार ग्रंथ क्या है सर? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। हिंदू धर्म का तो सभी ग्रंथ है सर, लेकिन आधार ग्रंथ क्या है सर? हमारा वेद है। वेद से ही सब कुछ बाहर निकला गया, तो वेद हो जाएगा वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 11 नंबर चाहते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? किसके समय में? देखिए हीनयान महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म जो टूटा मतलब बंटवारा हुआ, तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, कनिष्क के समय में। किसके समय में सर? कनिष्क के समय में। तो उत्तर हो गया कनिष्क जगह। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जब टूटा था, हीनयान और महायान बना था, तो कनिष्क का शासन था सर। चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं, किसी को कंफ्यूजन होता है इसमें भी। आज मेरे क्लास में कंफ्यूजन होता है, एक लड़का बोलता है 78 ईसा पूर्व सर, नहीं 78 ईस्वी। यहाँ पे ईस्वी का व्याख्या किया गया है, ईस्वी का व्याख्या नहीं, ईस्वी ही होगा। कनिष्क अपना राज्यारोहण जो किए थे वह ईस्वी का प्रथम शताब्दी में 78 ईस्वी में किए थे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासक द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया जाता था उसे क्या कहते? रूपक। आ तो क्या उत्तर? रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। आपको बता दें सबसे अधिक चांदी का सिक्का गुप्त शासकों ने ही चलाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर क्या किया था सर? धर्म विजय किया था। तो गुप्त शासक दक्षिण भारत पर के 12 राज्यों को जीता, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, 12, 8, 20, 21 जगह आक्रमण किया और जीता। और यह काम कौन किया है? समुद्रगुप्त ने किया है। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन के किस कहते हैं? क्या कहते हैं समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में 12 राजाओं को, उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। आपको बता दें यह जो दक्षिण भारत के 12 विजयों का अभियान है, यह आपसे धर्म विजय मत बोलिएगा, क्योंकि इस विजय पर टैक्स लेके उस राजा को छोड़ दिया, हराया, उससे कर वसूला, उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो ये बात है कर वसूलने का, धर्म विजय जो कहते हैं, अपना धर्म पताका फहराया। लेकिन ये आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस भी राजा को हराया गया उससे कर वसूला गया और छोड़ दिया गया उसको। नेक्स्ट नंबर है हीरा है। हीरा क्या है सर? आप जानते हैं हीरा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो बताइए हीरा जानते हैं कार्बन का उपयोग, हीरा में टोटल कार्बन ही रहता है। तो कहता है अगर टोटल हीरा में कार्बन रहता है, आप जानते हैं एक ही परमाणु के कोई भी पदार्थ बनेगा तो तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। हीरा क्या है सर? तत्व है सर, कहा कि इसमें एक ही प्रोटॉन
नाभिक में जो प्रोटॉन होगा सिर्फ कार्बन का होगा तो तत्व कहलाएगा, क्या हो जाएगा? तत्व कहलाएगा। 14 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है, लॉर्ड लिस्टर है, या बेंजामिन फ्रैंकलिन है, आइंस्टीन है। बताइए सब लोग, उत्तर बताते रहिए, उत्तर बताते रहिए। उत्तर बताने में कोई कमी मत दिखाइएगा, कोई कमी मत दिखाइएगा। हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं कि समय काफी खत्म हो जाता है, तो बता देते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी में किया था। कब किया था सर? 1749 ईस्वी में किया था। किसने सर? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखिएगा। 16 नंबर चले, 16 नंबर देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। भारत में आप जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंटिन्यू कोई ना कोई 20-25 वर्ष में एक्ट आते रहा, अंतराल इधर उधर हुआ है, लेकिन सबसे कम कौन सा चला है सर? 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आपको बता दें 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, सिर्फ 10 साल तक चला था 1909 में। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड आ गया, जिसके चलते आप समझिए कि सिर्फ ये 10 साल तक रहा था, बाकी सभी 20 साल 25-30 ऐसे रहा है। तो सी नंबर हो जाएगा उत्तर। सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर मार्ले मिंटो सुधार कह सकते हैं, जो मार्ले मिंटो सुधार सबसे कम समय तक रहा था। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट के किस सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? इंडियन पोस्ट का सभी सेवा है, मनी ऑर्डर है, तार सेवा है, डाक जीवन बीमा है, अंतरदेशीय पत्र है। तो आपको बता दें इनमें से 2013 में तार सेवा बंद कर दिया गया 14 सितंबर को। तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1850 ईस्वी में, शायद 1885 होगा, 1850 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 1850 ईस्वी में तार सेवा का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, और 2013 में समाप्त कर दिया गया। तो इंडियन पोस्ट के अंतर्गत तार सेवा भी बंद है। हाँ, तो व्हाट्सएप सब आएगा, चिट्ठियों पत्री लोग कम भेजता है, तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्माण का अंग नहीं है? कैसे? निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? भारत निर्माण का अंग नहीं है। ग्रामीण आवास ये तो है सर, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी है सर, कृषि आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं है। ग्रामीण टेलीफोन ये है सर भारत निर्माण का। ग्रामीण टेलीफोन के साथ साथ ग्रामीण वायर जो फाइबर का वाईफाई आया है वो भी भारत निर्माण के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण के अंतर्गत नहीं आता। 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? नहरों के शहर के नाम से यूरोपीय शहर है एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस को कहा जाता है। नहरों का शहर वेनिस को, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को। ये सब याद होना चाहिए। विविध का प्रश्न है, विविध 15-16 पूछ लेता है, कभी कभी 12-13 भी, ठीक है। तो 12-15 से नीचे विविध नहीं रहेगा। बिहार एसआई स्पेशल में। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा, कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। 20 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिश्रण समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। सब लोग उत्तर बताते रहिए, उत्तर बताते रहिए, उत्तर बताने में कोई कमी मत दिखाइए। तो आपको बता दें सत्यशोधक समाज का स्थापना, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले इसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था सर? सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। सब लोग बताते रहिए। आप कभी को पूछ दे प्रश्न, सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट या फिर जितना भी लोग लाइव है सब लोग लाइक किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आप जानते हैं 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसमें स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का ए नंबर हो जाएगा। 22 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? उत्तर पूर्व राज्य में 7 बहन का हिस्सा हो जाता है। 7 बहनों का हिस्सा हो जाता है आपका, हो जाता है असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद असम बता दें अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये 7 राज्य है। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? आप बचपन से जानते हैं ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। आपका क्या उत्तर हो जाएगा? अनुप्रस्थ नहीं सर, अनुदैर्घ्य होती है। 24 का बी नंबर उत्तर हो जाएगा सर। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इतना ही प्रश्न था। डिफिनेट द विजन
आपको फिर से बता दें, आप 72 56 92 92 11 76 77 51 39 70 इससे कांटेक्ट करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप, और या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो या किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपसे बात कर लेगा, हम भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहता है रक्तदान महादान है, तो रक्तदान किया कीजिए, रक्तदान बहुत जरूरी है, रक्तदान कीजिए। इंस्टा और फेसबुक का भी मेरा इंस्टा और फेसबुक को भी क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। आईडी है दिव्यनेत्र द विजन। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना है। चलिए मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।